बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ICCS ऑनलाइन लेक्चर्स। सो बेटे, हमारे जो एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर चल रहे हैं उनको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो बेटा, लास्ट लेक्चर तक हमने जो डिस्कशन की थी दैट इज़ अबाउट यूरिनरी सिस्टम, और आज हम बेटा आगे देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम। डेफिनेटली उसको नॉर्मली हम वर्ड का जो नाम देते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सो बेटा, इसके अंदर मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। मतलब उसके अंदर कोई भी पेशेंट हो सकता है, उसका मल्टीपल उसको डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो उन डिसऑर्डर्स को बेटा हम स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह इसमें आपने ज़रूर लेक्चर को एंड तक फॉलो करना है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर लेक्चर जो है वो उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बेटा, अगर हम डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं जो आप एक पर्सन में देख सकते हैं। तो उसको बेटा हम एनलिस्ट कर लेते हैं। इसमें बेटा आपको समटाइम्स जो हैं लोगों में इन्फेक्शन नज़र आएगा, तो उनको हम नाम देते हैं यूरिनरी इन्फेक्शंस। इसके अलावा आपको क्या नज़र आएगा? शाबाश, किडनी स्टोन्स, जो बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, किडनी स्टोन्स। इसके अलावा समटाइम्स यू फील, समटाइम्स आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का डिसऑर्डर नज़र आएगा, जो कि बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, जिसको हम कहते हैं बेटा रीनल फेलियर। सो बेटा, ये जो थर्ड डिसऑर्डर है ये क्या है? शाबाश, रीनल फेलियर। सो ये जो तीन डिसऑर्डर्स हैं, इन तीनों डिसऑर्डर्स को बेटे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि ये क्यों होते हैं, और फिर उसकी रीज़न पढ़ेंगे, व्हाट आर द मेन कॉजेटिव एजेंट। इसके बाद फिर बेटे हम इसमें सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे एंड ऑल द पॉसिबल। देन उसके बाद फिर हम बेटा डिस्कस करेंगे कि ऑल द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर। तो हम तमाम डिसऑर्डर्स के फिर वन बाय वन ट्रीटमेंट्स को भी देखते जाएंगे। तो हर डिसऑर्डर को बेटा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, यूरिनरी इन्फेक्शंस। बेटा, यूरिनरी इन्फेक्शंस जो हैं, जैसे नाम से ज़ाहिर है, इन्फेक्शन क्या होता है आपको पता ही होगा। इन्फेक्शन बेटा एक कोई भी माइक्रोब्स जब किसी सेल को जाकर अटैक करते हैं उसके ऊपर, तो उन सेल्स को वो नॉर्मली जब उनके साथ अटैच होने के बाद अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं इनसाइड ऑफ द सेल या आउटसाइड ऑफ द सेल, तो अल्टीमेटली हम उसको फिर क्या कहते हैं? शाबाश, इन्फेक्शन का नाम देते हैं। सो नॉर्मली यूरिनरी इन्फेक्शंस भी जो है वो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, मोस्टली दैट कॉज बाय बैक्टीरिया। और डेफिनेटली ये जो इन्फेक्शन होगा इसमें किडनी के अंदर मल्टीपल जगहों पे हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये जो यूरिनरी इन्फेक्शंस है बेटा, इनकी पोजीशन मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ इन्फेक्शंस जो हैं वो बैक्टीरिया कॉज करते हैं इन द यूरिनरी ब्लैडर। कुछ इन्फेक्शन बेटा बैक्टीरिया कॉज करते हैं यूरिथ्रा का इन्फेक्शन है। कुछ इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर के हैं बेटा, कुछ यूरिथ्रा के हैं, और समटाइम्स जो है वो बैक्टीरिया किसी पर्सन की किडनीज़ को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो दे मे कॉज किडनीज इन्फेक्शन। ठीक है बेटा। सो जो इसके लिए बेटा जो कॉमन नेम्स भी यूज़ किए जाते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है, इसके लिए हम जो है वो एक वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टाइटिस। इसके अलावा यूरिथ्रा का जो इन्फेक्शन होता है इसको हम यूरिथ्राइटिस, जैसे नाम से ज़ाहिर है यूरिथ्रा का इन्फेक्शन है तो उसके लिए यूरिथ्राइटिस, यूरिनरी ब्लैडर के लिए है तो सिस्टाइटिस, और किडनीज़ का अगर इन्फेक्शन है तो पाइलो
nephritis. So these are the different terms used for the different infection. तो बेटा ये आपकी बुक के अंदर गिवन तो नहीं है, लेकिन एज अ फ्यूचर मेडिकल स्टूडेंट्स आपको ये बातें पता होनी चाहिए, आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा भी होगा। अब बेटे हम देखेंगे किडनी स्टोन्स को, ये क्या हैं किडनी स्टोन्स और ये कैसे कॉज होते हैं और इनके क्या नुकसानात हैं, इसके बारे में बेटे हम डिस्कस करेंगे। किडनी स्टोन्स जो हैं बेटा, किडनी स्टोन्स जो हैं इनको अगर हम डिफाइंस करें तो ये क्या चीज़ है। एक्चुअली बेटा किडनी स्टोन्स क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं डिफरेंट केमिकल्स के, ठीक है। इसको बेटा मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम इसको डिफ़ाइन करें। किडनी स्टोन्स क्या हैं शाबाश? दीज आर क्रिस्टल्स ऑफ different chemicals which accumulated over the period of time। ये क्या है बेटा? क्रिस्टल्स हैं, किडनी स्टोन्स एक क्रिस्टल्स होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अगर हम देखें तो ये किस चीज़ के क्रिस्टल्स होते हैं? नॉर्मली बेटा दे आर द क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। मतलब ये दो केमिकल्स की वजह से क्रिस्टल बनता है, कैल्शियम और फॉस्फेट। सेकेंडली अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्सलेट, इसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट आयंस होते हैं। थर्डली देयर आर सम अदर केमिकल्स जिसमें यूरिक एसिड देखा गया है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं। एंड समटाइम्स एक और टाइप ऑफ क्रिस्टल्स भी होते हैं दैट आर एक्चुअली रिलेटेड टू अमाइनो एसिड्स। सिस्टीन जो है वो एक अमाइनो एसिड है, ये भी जो है ये क्रिस्टल्स बना देता है, ठीक है। अब ये बेटा मुख्तलिफ जो मैंने क्रिस्टल्स लिखे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों में आपको जो किडनी स्टोन्स मिलेंगे वो उनकी केमिकल नेचर कैल्शियम फॉस्फेट होती है। कुछ लोगों में आप जब किडनी स्टोन्स को आइसोलेट करेंगे या उनको डायग्नोस करने के बाद जब उनको आइसोलेट करेंगे या रिमूव करेंगे सर्जिकली, तो उसमें आपको अगर उनकी केमिकल नेचर देखेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, समटाइम्स यूरिक एसिड टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं एंड समटाइम्स सिस्टीन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। सो ये डिफरेंट क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं किडनीज़ के अंदर। अब बेटा ये किस क्रिस्टल्स आते कहाँ से हैं? नॉर्मली ये जो केमिकल्स हैं बेटे, जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम और फॉस्फेट, ये दोनों केमिकल्स हमारी डाइट का हिस्सा हैं। कैल्शियम आपको पता ही है हमारी ब्लड के अंदर हर वक्त मौजूद होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि ये ख़ास कर मसल कंट्रैक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो कैल्शियम है ना बेटा, ये जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड कैन कॉज किडनी स्टोन्स। तो जब हमने बात पढ़ी हुई है बेटा लास्ट टॉपिक में हमने बात पढ़ी हुई है कि जब ब्लड को फ़िल्टर आउट किया जाता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें प्लाज्मा से नेफ्रॉन में आ जाती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है बेटा ये भी ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं सारे केमिकल्स, ठीक है, जो कि डिफरेंट डाइट्स जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। सो ये जो है बेटा एज अ रिज़ल्ट जब किडनी में आते हैं तो उस दर फिर ये क्रिस्टल बना देते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी रीज़न्स भी पढ़ेंगे, मेन कॉजेज़ क्या बनती हैं इसकी। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर लेट्स सपोज स्टोन्स को शो कर देते हैं, किडनी स्टोन्स को। उसके लिए बेटा मैं किडनी बना रहा हूँ। किडनी बनाना मैंने आपको सिखाई थी पहले भी, तो सिंपली मैं इसको बना रहा हूँ और इसमें ये मैंने इसको डबल मेम्ब्रेन बना दिया है। सो बेटे दिस इज़ एक्चुअली किडनी, और इसमें अगर लेट्स सपोज स्टोन्स बने हैं बेटा, तो नॉर्मली स्टोन्स इधर भी बन सकता है, ठीक है। इसी तरह स्टोन इधर यूरिथ्रा में भी बन सकता है। तो ये स्टोन बेटा कौन सा हुआ? किडनी स्टोन हुआ। ये भी स्टोन है, ये भी स्टोन। वैसे इसको उर्दू में क्या कहते हैं? नॉर्मली लेमैन जो है स्टोन्स को बेटा पत्थरी का नाम देता है कि गुर्दे में पत्थरी हो गई है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि लोग कहते हैं ना गुर्दे में पत्थरी हो गई, ये वही
पथरी है। अब ये स्टोन तो बन गया है, हमने बात की है कि ये एक डिसऑर्डर है। अब ये कैसे नुकसानदेह है, इसको अब हम बात करेंगे। देखिए बेटा, जब ये स्टोन बन गया है, अब ये जो है ये देखें, ये कहाँ पे है, शाबाश, ये यूरेटर पार्ट है किडनी का। यहाँ पे जो स्टोन बनता है ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। यूरेटर, बिल्कुल यूरेटर में। और हमें पता है कि जब बेटा यूरिन फॉर्मेशन होती है तो यूरिन यहीं से ट्रैवल करके इसी यूरेटर ट्यूब से जाके नीचे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। मैं यूरिनरी ब्लैडर भी शो कर देता हूँ। समटाइम्स यूरिनरी ब्लैडर के भी स्टोन्स जो हैं वो क्या होते हैं, शाबाश, फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज बेटा ये यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टोन है। अब देखिए, जो मेन प्रॉब्लम स्टोन शुरू करता है वो उसका साइज़ है और उसकी पोजीशन है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो स्टोन्स हैं ना, वो कब डेंजरस हो जाते हैं, वो उनकी पोजीशन डिपेंड करती है और उनकी पोजीशन डिपेंड करती है। अब लेट्स सपोज ये जो यूरेटर का ट्यूब, यूरेटर में स्टोन बन गया है। अब बेटा ये इसने क्या काज कर दिया है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, नॉर्मली वो डॉक्टर भी ये वर्ड यूज़ करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन द किडनीज। दैट इज़ एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन इन द किडनीज, स्पेशली एट द यूरेटर। जब स्टोन होता है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ से यूरिन को मूव करने में जो है वो प्रॉब्लम होगी। और अगर इस तरह का स्टोन हो तो फिर बेटा हमें उसे इमीडिएटली रिमूव करना पड़ता है। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर बेटा किडनीज रीनल फेलियर की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूरिन जो है वो इधर ही एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा। देखें ना, आगे से रास्ता बंद है तो यूरिन इधर ही इकट्ठा होता रहेगा, यहीं पे इकट्ठा होगा तो अल्टीमेटली वो किडनीज के लिए डैमेजिंग होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या किया जाए, ये जो यूरेटर में स्टोन है एक्चुअली वो ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसको रिमूव किया जाए। तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा, अब किडनी स्टोन्स की मेन कॉजेज़ को पढ़ेंगे हम और फिर इनके सिम्टम्स को पढ़ेंगे। तो बेटा इधर भी मैं अब इसको यहाँ पे एनालिस्ट कर रहा हूँ, व्हाट आर द मेन कॉजेज़ एंड व्हाट आर द मेन कॉजेज़ में बेटे हमने कुछ बातें पढ़ी हैं कि वो केमिकल्स की वजह से ये क्रिस्टल्स बनते हैं। तो वो जो क्रिस्टल्स के लिए वो जो केमिकल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, तो वो मेन जो कॉज है, मेन जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं, शाबाश, इसमें नंबर 1 पे है डाइट, ख़ासकर ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में ये बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडली बेटा ये आपको कहाँ से ज़्यादा आप इनटेक करते हैं, ख़ासकर जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल जो पीते हैं उस अल्कोहल में फिर ऑक्जेलेट हो सकता है, फॉस्फेट, कैल्शियम, ये सारे जो केमिकल्स हैं वो उसका पार्ट हो सकते हैं और वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर क्यूमुलेट होंगे। अच्छा, इसके बाद बेटा जो थर्ड मेन प्रॉब्लम है वो है इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शंस। ये भी सबब बनता है किडनी स्टोन्स का, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेन कॉज देखी गई है बेटा, जो सबसे बड़ा, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ये रेकमेंड भी करते हैं कि भाई ज़्यादा पानी पिया करो। सो द मेन कॉज इज़ द लेस इनटेक ऑफ वाटर। वाटर का कम पीना, जो पानी का कम पीना है, ये क्या होता है बेटा, मेन वजह बनती है किडनी स्टोन्स की। ठीक है बेटा, अब ये आपने कॉजेज़ एज इट इज़ याद कर लेने हैं बेटा। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स। तो सिम्टम्स को हम देखेंगे। जैसे बेटा मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा बताया था कि जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है कि ज़ाहिरी शक्ल क्या है, बीमारी में क्या आपको बीमारी में क्या क्या मेन सिम्टम्स शो होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ज़ाहिरी शक्ल क्या है उसकी, उसके अंदर क्या बॉडी फील करती है या क्या पर्सन फील करता है, उसके बारे में। तो बेटा डेफिनेटली जिस बंदे के बॉडी के अंदर किडनी स्टोन्स होते हैं, सबसे पहले तो उसको लोअर एब्डोमेन पेन होगा। ये तो बेटा लिखी हुई बात है ना, सिंपल सी बात है कि जो बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होगा
खासकर लोअर एब्डोमेन, पेट के अंदर खासकर जो गुर्दे हमने बात की थी लोअर एब्डोमेन के अंदर होते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन महसूस करेगा। ठीक है बेटा। इसके अलावा पस इन द यूरिन, जो पेशेंट का यूरिन होगा, जब यूरिन टेस्ट वो कराएगा उसमें बहुत ज़्यादा क्या नज़र आएगी बेटा, पस नज़र आएगी। ठीक है, तो वो इंडिकेशन होता है कि किडनीज़ के अंदर क्या है, शाबाश, स्टोन्स हैं। सो सिंपल डायग्नोसिस यूज़ किया जाता है। अब एक पेशेंट लेट्स सपोज डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको, वो डेफिनेटली डॉक्टर के पास इसीलिए जाता है कि मुझे पेन है, तो डॉक्टर कहता है ओके आपको पेन है, आप एक्सरे करवाएं। या सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, एक बेटा सिंपल डायग्नोसिस के लिए यूरिन टेस्ट करवाता है। तो यूरिन टेस्ट करवाता है, तो अगर उसमें पस सेल्स आ रहे हैं तो वो क्लियर इंडिकेशन होता है कि किडनी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है या तो किडनी स्टोन्स हैं। फिर सेकंड, फिर वो डेफिनेटली डायग्नोसिस क्या डॉक्टर यूज़ करेगा, अगर वो क्लियर करना चाहता है कि वाकई किडनी स्टोन्स है तो फिर बेटा वो फर्दर उसका एक्सरे करवाएगा। एक्सरे में फिर क्लियर हो जाएगा स्टोन है, और फिर बेटा उसके अंदर फर्दर डायग्नोसिस टेक्निक्स हैं जो आपने सुनी होंगी। अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड में फिर एग्जैक्ट साइज़ का पता चल जाता है कि किडनीज़ के अंदर कोई चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं, या किडनी के अंदर स्टोन्स हैं तो वो उनका साइज़ क्या है। ठीक है बेटा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द किडनी स्टोन्स, देयर कॉजेज़, देयर सिम्टम्स। इसको बेटे अच्छी तरह नोट डाउन कर लें और इसको आपने याद करना है। सो बेटे हमने किडनी स्टोन्स को पढ़ लिया। अब हम देखेंगे बेटा कि इस किडनी स्टोन के लिए क्या ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने स्टार्ट में बात बताई थी आपको कि ट्रीटमेंट भी हम डिस्कस करेंगे, तो एट द एंड बेटा अब हम इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स यूज़ की जाती हैं। इसमें बेटा समटाइम्स जो है मेडिकेशन से ही मसला हल हो जाता है। अगर किडनी के अंदर जो है वो स्टोन के साइज़ कम है तो वो मेडिकेशन से ही, दवाइयों से ही मसला हल हो जाता है। नहीं तो फिर उसके अंदर लिथ्रोट्रिप्सी एक टेक्निक है जिसके अंदर जो है वो शुआएँ, जिन्हें आप कहते हैं जी, शुआएँ मार कर, या आप कह सकते हैं कि सिंपली रेडिएशन से हम जो है वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं स्टोन्स को। और थर्ड टेक्निक है जिसके अंदर बेटा फिर अगर स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसके अंदर फिर सर्जरी होती है। आजकल तो खैर सर्जरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लिथ्रोट्रिप्सी की एक टेक्निक है जिसके अंदर बेटा बैक साइड से जो है वो पेशेंट की जो है वो एक इंसर्ट किया जाता है स्कोप, और उस स्कोप की हेल्प से फिर जो है वो स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, पर हम पहले यहाँ पे एनालिस्ट कर लें व्हाट आर द मेन ट्रीटमेंट्स फॉर द किडनी स्टोन्स। तो बेटा उसको हम देखेंगे कि किडनी स्टोन्स के लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब बेटा जो किडनी स्टोन्स का मेन ट्रीटमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसके अंदर मेडिकेशन है, इसके अलावा जो है वो रेडिएशंस हैं, और तीसरा जो है बेटा वो सर्जरी है। डेफिनेटली मेडिकेशन के अंदर मेडिसिन दी जाएंगी। रेडिएशंस के लिए बेटा जो टेक्निक यूज़ होती है उसको हम नाम देते हैं, जो टेक्निक यूज़ होती है उसको नाम देते हैं हम लिथ्रोट्रिप्सी। लिथ्रोट्रिप्सी एक बेटा सिंपल सी टेक्निक है। इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले पेशेंट की जो किडनीज़ के अंदर जो स्टोन्स हैं उनका साइज़ मेजर किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक्स विच आर एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड एंड मल्टीपल जो टेस्ट होने के बाद जब डॉक्टर प्रॉपरली डायग्नोस कर लेता है कि हाँ जी साइज़ इतना है, अब वो लिथ्रोट्रिप्सी से उसको जो है रिमूव किया जा सकता है। तो फिर बेटा वो पेशेंट को लिथ्रोट्रिप्सी से रिमूव किया जाता है। तो वो एक सिंपल सी एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है बेटा, अल्ट्रासाउंड रेज जो है वो अमिट करता है, उसको बम्बार्ड किया जाता है ऑन द स्टोन। डेफिनेटली डॉक्टर जो है बेटा वो स्टोन की लोकेशन उसको पता होती है, उस लोकेशन के लिहाज से फिर वो
जो है एक सोर्स होता है लिथोट्रिप्सी में। सिंपली आप कह सकते हैं एक बेटा यहाँ पर ये लेट्स सपोज हम वो कंसीडर करते हैं अपरेटस है, ठीक है, और इस अपरेटस डेफिनेटली ये अल्ट्रा साउंड वेव सोर्स है, और इस सोर्स से क्या किया जाता है, सिंपली जो रेडिएशंस हैं उसको बम्बार्ड किया जाता है डायरेक्टली ऑन टू द स्टोन्स। सो ये बेटा क्या है, रेडिएशंस हैं। तो रेडिएशंस की वजह से वो स्टोन क्या हो जाता है, टूट जाता है। सिंपली हम कहते हैं कि ये स्टोन क्या है, अब ये दोनों स्टोन्स क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। दे आर कन्वर्टेड इनटू सैंड लाइक, ये क्या हो चुके हैं बेटा, ब्रोकन स्टोन्स हैं। अब बेटा आफ्टर दैट प्रोसीजर जब रेडिएशन बम्बार्डमेंट कर दी जाती है, फिर जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो क्या दिया जाता है, शाबाश, पानी पीने के लिए दिया जाता है, और अल्टीमेटली ये फिर जो ब्रोकन स्टोन्स हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सैंड, उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव हो जाते हैं थ्रू यूरिन। वो बंदा आफ्टर यूरिनेशन ये अल्टीमेटली रिमूव हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू रिमूव किडनी स्टोन्स। लेकिन अब मैंने आगे एक और लिखा हुआ है, सर्जरी। सर्जरी इज़ ओनली परफॉर्म्ड इन रेयर केसेस, और जैसे मैंने बताया पहले भी, आजकल बेटा तकरीबन सर्जरी जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है, क्योंकि सर्जरी एक बहुत थ्रेटनिंग हो सकता है पेशेंट के लिए। किसी को भी लार्ज इंसिजन लगाना, उसको कट लगाना उसके एब्डोमेन के अंदर, वो किसी भी ख़तरे से जो है वो खाली नहीं है, इसलिए फिर इससे अवॉइड किया जाता है। आजकल एक नई टेक्निक जो है वो आई है, दैट इज़ नोन एज, या आप कह सकते हैं नई सर्जरी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है फ्रॉम लास्ट डिकेड, एंड दैट टेक्निक इज़ नोन एज लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपिक टेक्निक जो है बेटा, इट इज़ एक्चुअली माइनर सर्जरी टाइप टेक्निक है, जिसके अंदर स्मॉल इंसिजन्स लगाए जाते हैं, और फिर वो पेशेंट जो है वो उसको छोटे छोटे कट्स लगा कर उधर से जो है वो सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत आसान है। तो हम कह सकते हैं सर्जरी यूज्ड इन रेयर केसेस व्हेन द स्टोन साइज इज़ बिगर। ठीक है बेटा, तब इसको यूज़, तो ये आपने याद रखना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। तो बेटा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट रीनल फेलियर।